So we'll talk about ancient history today. Now, how many of you want to clear exam? Whatever exam you are opting for, CDS, NDA, FCAT. How many of you want to do so? Okay. And how many of you want to do PhD in ancient history? किसी को नहीं करनी? ओके, चलो। तो फिर ऐसा है कि ये जो एंशियंट हिस्ट्री है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2500 BC. ठीक है, यहाँ से इसका टाइमलाइन स्टार्ट होता है. फिर जैसे आपको नंबर स्केल तो पता होगा ना, जैसे वी हैव 0 और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स, इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स. सिमिलरली फ्यूचर बनाने के लिए पास्ट में क्यों जाना? हाँ, ये भी सही है. ठीक है, सिमिलरली जैसे हमारा नंबर स्केल होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, इस तरफ पॉजिटिव होता है. सिमिलरली हमारे हिस्ट्री में ऐसे ही स्केल होता है ना. दिस साइड इज BC एंड दिस साइड इज AD. तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2500 BC. मतलब यहाँ पे 2500 ईयर्स हम कवर करके यहाँ तक आएंगे. ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे जाता है करीब 1192 AD पे. ठीक है, इतना बड़ा टाइमलाइन है. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट नाउ दैट मीन्स यहाँ पे 2500 साल और यहाँ पे करीब करीब 2000 साल, करीब करीब नहीं 1200 साल. 2000 नहीं, 1200. ठीक है, तो 3700 ईयर्स की हिस्ट्री पढ़नी है. ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन कितने आएंगे? नाउ दिस इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रैकिंग एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, दैट यू नो कि जितना आप मेहनत करोगे उसका फल कितना मिलने वाला है. ठीक है, भगवान कृष्णा ने कहा था फल की चिंता मत करना, बट यहाँ पे हमें करना है. ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा फल की चिंता करके अपनी मेहनत करनी है, वरना हम लोग समय जो है बर्बाद कर देंगे. ठीक है, यस, इनपुट आउटपुट अपने देखना है. सो एंशियंट हिस्ट्री से अगर हम लोग देखें, सो एनडीए में जो है यू विल गेट 2 to 3 क्वेश्चंस. ठीक है ना. CDS में 1 to 2 क्वेश्चन. एफ कैट में बोल नहीं सकते, कभी भी कुछ भी आ जाता है. इट कम्स इन द रेशियो ऑफ, कभी कभी 2 आता है, कभी 4 तक भी आता है. सो 2 से 4 के बीच में होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा. ठीक है ना. और लेकिन ये वाला जो पार्ट है, द बेस्ट पार्ट इज दैट कि इसका जो पार्ट है वो काफी आसान है. ठीक है, इसके सिवाय क्या है, CAPF में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, अब जैसे एनडीए की बात करें तो एनडीए में GAT जो है टोटल कितने क्वेश्चन है? 150. कितने आ रहे? 2 से 3. CDS में कितने क्वेश्चन है? GK में बहुत हल्का टॉपिक लगता है. हाँ, GK जो है CDS में 120 क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, 1-2 आएंगे. FCAT में 25 क्वेश्चन होते हैं. उसके हिसाब से देखा जाए, GK में 25 होते हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा आता है, इसलिए पूरा निगलेक्ट नहीं कर सकते. CAPF में अगेन 125 क्वेश्चन होते हैं. ठीक है ना. तो इसीलिए क्या है कि अब हम लोग इसको इन डेप्थ नहीं पढ़ सकते. मतलब पढ़ तो सकते हैं, समय तो है, बट क्या है कि सारा समय इसी में चला जाएगा अगर हम लोग इसको इन डेप्थ पढ़ने जाएंगे तो. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बेयर मिनिमम. अगर इतना नहीं आता तो फिर मतलब दिक्कत है. ठीक है, अगर मतलब एकदम इजी इजी क्वेश्चन भी आ गए तो नहीं कर पाओगे. तो बेयर मिनिमम जो है वो हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री में. इसको 3 दिन में खत्म करेंगे, आज कल परसों. ठीक है ना. है बहुत डेप्थ में, मैं उतना नहीं बताने वाला. हम टच तो सब कुछ करेंगे, हम लोग पूरा 3500 साल पढ़ेंगे 3 दिन में. ठीक है ना. 3 days 3500 ईयर्स. ठीक है, विल क्रिएट अ रिकॉर्ड. बट इट इज नॉट गोइंग टू कवर इन डेप्थ क्वेश्चंस ऑफ UPSC, दैट आल्सो आई एम टेलिंग यू. NDA CDS और FCAT का ये CAPF लेवल में
काफी मुश्किल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कई बार ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, जो आप प्रोनाउंस भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई ऐसे कोई स्क्रिप्ट का नाम पूछ लेंगे, उस स्क्रिप्ट में फीमेल्स की क्या वो थी, पोजीशन थी, नीचे 4 ऑप्शंस, उस स्क्रिप्ट का नाम नहीं सुना, पोजीशन कहाँ से पता होगा। ठीक है, सो समथिंग लाइक दैट माइट हैपन। तो जो इंपॉर्टेंट है वो कवर करेंगे, बट जो बहुत ही इन डेप्थ होगा छोड़ देंगे, उतना समय नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन को ना करके हम मैथ्स में मेहनत कर लेंगे, बाकी हिस्ट्री पॉलिटी उसमें मेहनत कर लेंगे, इसमें उतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि एफ कैट में 25 में से 2 to 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग एटलीस्ट एफ कैट का लेवल तो पूरा करें। तो एफ कैट का लेवल बेयर मिनिमम ही होता है, और जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखाई देंगे, दोज हु हैव अपीयर्ड फॉर एफकैट इन द प्रीवियस अटेम्प्ट। ठीक है ना, जो अभी अगस्त में हुआ था, मेरे नोट्स में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। इनफैक्ट इन सीडीएस आल्सो, दिस टाइम इन सीडीएस दे हैड आस्क्ड 3 क्वेश्चंस। ये 14 नवंबर के पेपर में सीडीएस में 3 क्वेश्चन आए थे, वो सब इसी नोट से आया था। इसलिए क्या है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम ही फालतू है, मतलब छोड़ देना है, इतना तो अपने को अच्छे से पढ़ना। ठीक है ना, बट इससे बाहर जाके ज्यादा नहीं पढ़ना। राइट, सो विल स्टार्ट। So we'll start with the very famous हड़प्पन सिविलाइजेशन, 2500 से लेकर, ये बीसी है, ठीक है, से लेकर 1192 एडी। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी फेमस हड़प्पन सिविलाइजेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज इंदस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु नदी सभ्यता हिंदी में कहते हैं, सिंधु नदी सभ्यता, सभ्यता का मतलब सिविलाइजेशन। ठीक है, सो दिस टर्म इंदस वैली सिविलाइजेशन वाज कॉइन्ड बाय जॉन मार्शल। डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, सीधे पूछ लिया जाता है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नाम है किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने दिया था। पीरियड क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। नाउ एज यू नो, टाइमलाइन में -3 पहले आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, है ना। उसी तरह ये जो है ना, ये इस तरफ से जो है, जैसे 2500 है, ठीक है, सो इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। 2500 विल कम फर्स्ट, फिर 2400, फिर 2300, इन दिस वे इट इज गोइंग टू प्रोसीड। तो ये 2500 से लेकर 1750 बीसी तक चल रहा है। ठीक है, फिर 1000 साल का गैप आएगा बीच में, देयर विल बी अ गैप ऑफ 1000 ईयर्स। उसके बाद जो है महाजनपदा स्टार्ट होंगे। ईसी भी सुना है सर? नहीं, बीसीई होता है वो, दैट इज बीसीई, सिर्फ ईसी नहीं होता कुछ। ठीक है, बीसी जो है शॉर्ट है, बीसी उसके बाद बोलते हैं, मींस द सेम, नथिंग डिफरेंट। ठीक है, ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये किसने फाइंड किया था? इट वाज फाउंड इन 1921। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इन 1921 में दयाराम साहनी ने फाइंड किया था। ठीक है, तो दयाराम साहनी जी, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते थे। उन्होंने 1921 में पाकिस्तान के रीजन में, जो पंजाब है, रवि रिवर के वहां पे हड़प्पा को फाइंड किया था। ठीक है, सो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन व्हिच कैन अगेन बी आस्क्ड। ये हड़प्पा जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, हड़प्पा, ठीक है, नॉट मोहनजोदारो, नॉट एनीथिंग एल्स। हड़प्पा जो है किसने फाइंड किया था? दयाराम साहनी जी ने। ठीक है ना, कौन सा ईयर? 1921। कौन से जगह पे पड़ता है? रवि रिवर, इन द पंजाब डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो हो गया हड़प्पा के बारे में। नाउ वी नीड टू नो, ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसका नॉर्दर्न, सदर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स कौन कौन से है? ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट। अब देखो, क्या ये जगह इतनी ही है जितनी आपको मैप में दिख रही है? आंसर इज नो। अभी भी एक्सकैवेशन होते रहते हैं, और अभी भी नए नए जगह और पता लगते रहते हैं। ठीक है ना, तो हो सकता है कि अभी यहाँ तक लिमिट हो, अभी यहाँ पे और खुदाई हो जाए और यहाँ से भी कुछ मिल जाए, फिर क्या होगा कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऊपर एक्सटेंड हो जाएगा, ऐसा होता है। तो दैट इज वाई देयर हैज बीन रीसेंट एक्सकैवेशंस। ठीक है, रिसेंटली जो है खुदाई की गई है, जिससे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो चेंज हो गया। अर्लियर इट वाज रोपर, सतलज नदी के किनारे था, ठीक है, पंजाब में।
अभी जो है ये मांदा हो गया है, ठीक है, विच इज ऑन चिनाब रिवर, जम्मू कश्मीर में। तो पंजाब से ऊपर है ना जम्मू कश्मीर। सो बेसिकली वी कैन से कि इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इट हैज चेंज नाउ, ठीक है ना। अर्लियर इट वाज रोपर ऑन सतलज रिवर इन पंजाब, नाउ इट हैज बिकम मांदा, ठीक है, चिनाब रिवर, जम्मू कश्मीर। नाउ दिस आर, जितना भी मैंने इसमें लिखा है ना, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू कैन नॉट फॉरगेट एनीथिंग, ठीक है ना। ये जो है ये नदी का नाम है चिनाब, ये जो है ये जगह का नाम है, और ये जो है ये स्टेट का नाम है। तो आपको हर चीज याद रखनी है इसमें। तो पीछे का पूछेंगे क्या, नहीं पूछेंगे, ये अर्लियर वाला इसको छोड़ दो, ठीक है। दिस जस्ट टू टेल यू दैट कि इट हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड, सो इसीलिए मैंने दोनों लिखा है। हाँ, जो लिखा रट्टा मार लो, सिंपल, ठीक है। नाउ सदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सदर्न मोस्ट, तो सदर्न मोस्ट भी अर्लियर इट वाज गुजरात में था ये, किम नदी के ऊपर, भगतरव, ठीक है, दिस प्लेस भगतरव वाज देयर। नाउ ये दायमाबाद हो गया, ठीक है, ये प्रवरा नदी पे है जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, दायमाबाद, प्रवरा, महाराष्ट्र। मैप पे दिखाता हूँ, बेटर समझ आएगा। तो दिस इज मांदा, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट मांदा, ठीक है। पहले भगतरव था सदर्न मोस्ट, अभी चेंज हो गया है। ये जो नदी दिख रही है यहाँ पे, दिस रिवर दैट यू कैन सी, दिस इज प्रवरा, ठीक है। इस नदी के यहाँ पे स्थित है अभी दायमाबाद, ठीक है। सो दायमाबाद जो है वो भी सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया है। ईस्टर्न वेस्टर्न में कोई चेंज नहीं है। ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो अभी भी और पहले भी, आलमगीरपुर, हिंदन, यूपी, ठीक है, आलमगीरपुर, हिंदर, यूपी। ये आलमगीर कौन है, हु इज दिस आलमगीर, जानता है कोई? कौन से मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता था, इज अ क्वेश्चन। ऑप्शंस आर, यस, राइट, औरंगजेब, क्या बात है, ठीक है। आलमगीरपुर ये औरंगजेब के नाम से है, ठीक है, औरंगजेब का निकनेम जो है वो आलमगीर था, ठीक है। और एक और नाम था जिंदा पिर, जिंदा पिर, दिस वाज अनदर नेम ऑफ औरंगजेब, ठीक है। तो ये कहाँ है ये, हिंदन नदी, यूपी में, आलमगीरपुर, दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इधर आता है, ठीक है। ये यमुना है, यमुना में हिंदन कनेक्ट करता है यहाँ से आके, तो इस एरिया में कहीं होगा, ठीक है, इन दिस एरिया समवेयर। इसके बाद वेस्टर्न मोस्ट साइट, वेस्टर्न मोस्ट साइट जो है ये वैसे पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे है, ये इंडिया में नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट इन इंडिया। दक्ष नाम की एक नदी है, ठीक है, सुतका गंदोर, ठीक है, सुतका गंदोर नाम की एक जगह है, ठीक है, दैट इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, ये वाला एकदम कोने में जो दिख रहा है आपको, सुतका गंदोर इज द प्लेस, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कैपिटल सिटीज, नहीं, इंडिया से नहीं पास होती, यहाँ पे है ना, ये मैप में देखो, कोई चांस ही नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान है, ठीक है, ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, दूर दूर तक इंडिया का कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। सो कैपिटल सिटीज की बात कर रहे थे, यस। सो कैपिटल सिटीज की बात कर रहे थे हम लोग, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ठीक है, ये दोनों कैपिटल सिटीज है, दो इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटीज। पोर्ट सिटीज जो कि समुंदर के किनारे थी, लोथल, ठीक है, सुतकागंदोर, अलादिनो, बालाकोट, कुंतासी, ठीक है। सो दिस आर द वंस विच आर पोर्ट सिटीज। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पोर्ट सिटी ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन,
तो लोथल बहुत फेमस है, ठीक है ना। लोथल जो पोर्ट सिटी है वो बहुत ज्यादा फेमस है। दिस इज इन गुजरात। अभी यहाँ पे इंडियन नेवी, ठीक है, एक म्यूजियम बना रही है, ठीक है। यहाँ पे एक इंडियन नेवी मैरीटाइम म्यूजियम बना रही है लोथल पे। तो करंट अफेयर्स में भी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर बालाकोट इज स्टिल बालाकोट, यस। इनफैक्ट लोथल इज ऑल्सो स्टिल लोथल। लोथल को भी आज भी लोथल बोलते हैं, ठीक है। बालाकोट पे ही तो एयर स्ट्राइक किया था। हाँ वही जगह है ये। सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सी थी? ये प्रवरा नदी है। ये प्रवरा नदी के यहाँ पे दायमाबाद नाम की एक जगह है, ठीक है। चलो, नाउ व्हाट टू फाइंड आउट मोर इन दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और क्या क्या चीजें हमें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले तो मोहनजोदारो का मतलब क्या है? तो ये जो मोहन है, यस, मोहन जो है, दिस मीन्स डेड, ठीक है। दिस मीन्स डेड। दिस इज प्लेस, प्लेस ऑफ द डेड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉन्ड ऑफ द डेड, ठीक है। प्लेस ऑफ डेड, लैंड ऑफ डेड, नहीं मॉन्ड ऑफ डेड, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोहनजोदारो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है, इसका मीनिंग क्या है। दूसरा, इन सारे सिटीज में क्या क्या मिले थे, लाइक सम ऑफ देम यू मस्ट हैव हर्ड। जैसे आपने ग्रेट बाथ सुना होगा, ठीक है ना, ग्रेट बाथ। तो ये द ग्रेट बाथ, ठीक है, ऐसे ये सुना होगा आपने। उसके बाद यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ग्रेनरीज, कुछ ग्रेनरीज मिली थी, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। व्हेन यू गो फॉर अ यूपीएससी एग्जाम, दे विल आस्क यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें जाननी है। तो अभी मैंने क्या किया है कि जो इम्पोर्टेंट साइट्स है, ओनली द इम्पोर्टेंट वंस है, बहुत सारे साइट्स, ये मैप भरा हुआ दिख रहा है आपको। इतने सारे जगह नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जिससे क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि हड़प्पा, अब हड़प्पा में क्या क्या मिला था? हड़प्पा में 6 ग्रेनरीज इन अ रो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे 6 ग्रेनरीज मिले। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेनरीज? ग्रेनरीज का मतलब क्या? यहाँ पे ग्रेन रखा जाता था, ग्रेन स्टोर किया जाता था। अ प्लेस टू स्टोर ग्रेन्स, राइट, ठीक है। ग्रेन स्टोर करने की जगह, ठीक है। गोडाउन नहीं एग्जैक्टली exactly, ऐसे हट टाइप का होता है, ठीक है। तो ऊपर से जो ऐसा हट टाइप का होता है, यहाँ से एक ओपनिंग होती है, यहाँ से जो है जो भी ग्रेन है उसको निकाला जाता है, ठीक है। हाँ, लॉन्ग कंटेनर काइंड ऑफ, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेनरी। तो 6 ग्रेनरी थे। देन देयर वाज अ सील, वर्जिन गॉडेस सील, ठीक है। देखेंगे हम लोग, विल सी द सील्स, क्या क्या सील मिले थे उस टाइम पे, विल सी। देन सिमेट्री, ठीक है, मतलब मर जाने के बाद ऐसे नहीं फेंक देते थे, दे यूज्ड टू हैव सिमेट्री। स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम एंड योनि, ठीक है, शिव पार्वती बेसिकली, ठीक है। स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम एंड योनि। देन क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस, ठीक है, सिंधु माता, ठीक है। अगर आपने मोहनजोदारो मूवी देखी है तो इन दैट यू मस्ट हैव सीन सिंधु माता की पूजा हो रही है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस, सिंधु माता। देन व्हीट एंड बार्ली इन वुड एंड मोटर, ठीक है, व्हीट एंड बार्ली ये मिला है। उसके बाद कॉपर मेड मिरर, उस टाइम पे मिरर कॉपर के बनते थे, ठीक है। एंड डाइस। अच्छा, उस टाइम पे एक चीज याद रखना, आयरन मेटल वाज नॉट नोन टू एनीवन। आयरन के बारे में कोई नहीं जानता था। उस टाइम पे गोल्ड था, सिल्वर था, कॉपर था, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा था वो था ब्रोंज। हेंस
द होल इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रोंज एज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंज एज। क्लियर है ये चीज? इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। लिख लो इसको। और आयरन किसी को नहीं पता था उस टाइम पे क्या होता है। नो वन न्यू अबाउट आयरन। तो इनके जो मिरर्स थे वो किससे बनते थे? कॉपर। विच प्रॉपर्टी इन फिजिक्स वुड यू से कि कॉपर वाज मेड एज मिरर? Which property of metal? Yes, lustrous. Now tell me, which metal has highest luster? Highest luster कौन से metal का होता है? Silver का? How do you know? सर आपने बताया था सर। पता नहीं, आपने बताया था। ऐसा क्या? Modern day mirrors are made of them. Okay. Silver reflects 95% light that falls on it. ठीक है, सिल्वर जो है उसके ऊपर जो भी लाइट गिरती है 95% वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो आज मॉडर्न डे में भी हम लोग सिल्वर यूज करते हैं इन पाउडर्ड फॉर्म। ठीक है, इन पाउडर्ड फॉर्म वी यूज, बट द रीजन इज 95% रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज हाइस्ट इन एनी मेटल। ठीक है, तो ये लोग कॉपर यूज करते थे। देन डाइस भी मिला था, शकुनी मामा वाला डाइस। ठीक है, जो बोन से बने होते थे, शकुनी मामा वाले। ठीक है, ये हो गया हड़प्पा। सो 6 ग्रेनरीज इन अ रो, वर्जिन गॉडेस सील, सिमेट्री, स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनी, clay figures of mother goddess, wheat and barley in wooden potter, and copper made mirrors and dice. These are the things that were discovered in Harappa. Now, this is town planning. ठीक है ना, ये सिंधु नदी है, दिस द इंदस रिवर। आज के डेट में हम लोग इसको इंदस रिवर के नाम से जानते हैं। दिस इज टाउन प्लानिंग। ठीक है, देखो एक चौराहे है, चौक है। ठीक है, यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है। ठीक है, देन इधर ग्रेट बात है। ठीक है, देन यहाँ पे ये अपर सिटी है, बेसिकली लाइट्स रहते थे उस टाइम पे। ठीक है, अगर आपने मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि डोर पे वो लोग सील मांगते हैं, अगर आपके पास सील है तो ही आप ऊपर जा सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट एंटर। ऐसा देखा है आपने मूवी में? और ऋतिक रोशन वाली मूवी। यस, सो इन दैट यू मस्ट हैव सीन की सील से एंट्री मिलती थी। यस, तो ये हो गया अपर सिटी, ये हो गया लोअर सिटी जहाँ कॉमन लोग हैं। ठीक है, ये हो गया द ग्रेट बाथ। ठीक है, सो द टाउन प्लानिंग वाज वेरी गुड। ठीक है, कहाँ पे? मोहनजोदारो में। नाउ दिस आर द सील्स। ठीक है, ये किससे बने हुए हैं? व्हाट आर दिस मेड अप ऑफ? स्टेटाइट नाम की चीज से बने हुए हैं। दे आर मेड अप ऑफ स्टेटाइट। स्टेटाइट से बने हुए सील से ये सब। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ, मतलब क्या बोल सकते हैं, ब्रिक्स जैसे होते हैं, गिराने पे टूट जाएंगे, वैसा पतला टाइप का। ठीक है, सीमेंट जैसा, पुराने जमाने में सीमेंट जैसा कुछ। ठीक है, ग्रेइश होते थे। ठीक है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मट्टी लग लग के ये कलर हो गया, बट ये ग्रेइश होते थे, स्टेटाइट से बना हुआ है ये। ठीक है, गिरेंगे तो टूट जाएंगे। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द सील्स वेरी केयरफुली, व्हाट यू सी। अच्छे से देखना। ठीक है, इससे उनके बारे में हमें पता लगता है कि इनको क्या क्या पता था। जैसे ये क्या दिख रहा है? एनिमल इन ऑल सील्स। एलिफेंट है? नहीं नहीं, स्पेसिफिक देखो, ये क्या हो गया? एलिफेंट हो गया। ठीक है, ये क्या है? मच्छी, फिश। यस, ठीक है, तो फिश पता था, एलिफेंट पता था, ये क्या है? राइनो, वेरी गुड। ठीक है, ये क्या है? राइनो। ठीक है, राइनो पता था, ये क्या है? नाउ दिस कैन बी
पता नहीं अभी एग्जैक्टली क्या है। ऑक्स हो सकता है, ठीक है, उसके बाद बुल हो सकता है, वॉट एवर, ठीक है, ऑक्स बुल एनीथिंग इट कैन बी, ठीक है। देन ये क्या है, टाइगर, ठीक है, ये हो गया टाइगर, ये हो गया बुल, ये हो गया राइनो, ठीक है। चलो समझ पा रहे हो ना, दैट मीन्स वो लोग इतने खराब भी नहीं थे, है ना। देन ये नीचे गोट है, ठीक है, दिस आर गोट्स, ठीक है, ये गोट है। यूकेजी की क्लास याद आ रही है। ओ, टाइगर के ऊपर पता नहीं एग्जैक्टली क्या, नहीं समझ आ रहा। अब ये जो है, ठीक है, दिस आइडियल विच यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज लॉर्ड शिवा, ठीक है। ये शिवा के पशुपतिनाथ के अवतार है, पशुपतिनाथ, ठीक है। पशुपतिनाथ टेम्पल आज के डेट में कहाँ एग्जिस्ट करता है? यस, काठमांडू नेपाल में, ठीक है। पशुपतिनाथ टेम्पल एग्जिस्ट इन काठमांडू नेपाल, ठीक है। तो ये वो है, so this seal, so these are the other various animals. Then you must have seen in the movie लास्ट में जो है वो कोई एक जानवर आता है, पता नहीं कौन सा जानवर है, ठीक है, वो बहुत ही सुंदर सा एक जानवर दिखाते हैं लास्ट में, देखा है आपने? जब पूरी मोहनजोदारो वैनिश हो जाती है, फिर वो दिखाते हैं कि वो रिवर गंगा बन जाता है, हाँ, यूनिकॉर्न टाइप का। तो वो यूनिकॉर्न नहीं है, वो बेसिकली ये वाला जानवर है। हाँ, यूनिकॉर्न जैसे जो भी था, तो ये वाला जानवर है वो, ठीक है। देन दिस आर टू टाइगर्स, ठीक है, ये हाथी हो गया, बुल हो गया। क्लियर यहाँ तक? एनी डाउट सो फार? ओके। इस तरीके से घर गृहस्थी वाले भी कुछ आइडल्स मिले थे, ठीक है, जिसमें ये पता चलता है ये डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल्स करते थे, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल्स यूज्ड टू टेक प्लेस एट दैट टाइम, ये पता चलता है, ठीक है। फिर ये दूध निकाल के ला रहा है, ये पता चलता है। फिर घर में काम कैसे होते थे, दिस आर सम ऑफ द डिस्क्रिप्शंस दैट वी गेट थ्रू द सील्स एट दैट टाइम, ठीक है। देन देयर इज अ स्टैचू, ठीक है, ये ब्रोंज का बना हुआ स्टैचू है, ब्रोंज स्टैचू है ये, ठीक है। सो दिस आर द वेरियस थिंग्स दैट वी फाउंड इन द हरप्पन सिविलाइजेशन एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। नाउ लेट अस कम टू मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो कहाँ पे मिली? इंदस नदी के किनारे, अभी हमने फोटो में भी देखा। कहाँ है ये? सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान में है। ये किसने फाइंड आउट किया था? आर डी बैनर्जी ने। ये क्वेश्चन आया था अभी सीडीएस में, एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन केम कि मोहनजोदारो किसने और कौन से ईयर में फाइंड किया है, और वेरियस ऑप्शंस वर गिवन। तो आर डी बैनर्जी और दयाराम साहनी, इन दोनों को नहीं भूलेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके सिवाय देखो अभी जितने और भी देखेंगे, मोर प्लेसेस वी आर गोइंग टू सी, किसी ना किसी ने तो डिस्कवर किया है, बट द नेम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। जनरली यही दोनों नाम आता है, एक आर डी बैनर्जी, एक दयाराम साहनी, ठीक है ना, ये दोनों का नाम याद रखना। तो आर डी बैनर्जी जी ने एक साल जस्ट बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन में, मोहनजोदारो नाम की सिटी थी ना, नहीं नहीं, टू डिफरेंट सिटीज आर देयर, दो अलग अलग कैपिटल है, ठीक है, इट इज जस्ट लाइक मुंबई एंड पुणे, टू डिफरेंट सिटीज, ठीक है। तो ये जो है, ये बाद में फाइंड आउट की गई थी, एक साल बाद, ठीक है। हड़प्पा पहले मिला था, इसीलिए उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट प्लेस। एंड मोहनजोदारो उसके बाद निकला था 1922 में, ठीक है, आर डी बैनर्जी ने डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे द ग्रेट ग्रीनरी, अब वहां पे 6 ग्रीनरीज थे हड़प्पा में, यहाँ पे द ग्रेट ग्रीनरी एक ही है, बहुत बड़ा है, यहाँ पे सब कुछ ग्रेट है, सब कुछ बड़े बड़े चीज है, ऐसे याद रखना, बड़े चीज है इधर। ग्रेट ग्रीनरी, ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल, असेंबली हॉल मतलब बड़ा सा जगह होगा ना जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो पाएंगे, ठीक है, टाउन स्क्वायर टाइप का, ठीक है, असेंबली हॉल। देन पशुपतिनाथ और पशुपति महादेव सील अभी देखा हमने, ठीक है। ब्रोंज इमेज ऑफ अ न्यूड वुमन डांस, ह्यूमन स्केलेटन हडल टुगेदर, ठीक है, ये तो मूवी में इसका भी अच्छा कहानी बना दिया था, कि बहुत सारे लोगों को एक साथ जो है वो राजा मार देता है, फिर वो जलाने नहीं देता उनकी बॉडियों को,
इकट्ठा करके रख देता है ना। मूवी में कुछ तो कहानी से मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली क्या किया था, बट इतना याद है कि ये दिखाया था मूवी में। मैनी ह्यूमन स्केलेटल्स वर हडल्ड टुगेदर। यस। देन क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस, क्ले फिगर्स छोटे छोटे, ठीक है। देन फ्रैगमेंट ऑफ वुवन क्लॉथ, ठीक है, ये कॉटन का एक वुवन क्लॉथ, इसका एक फ्रैगमेंट ऐसे फटा हुआ सा टुकड़ा मिला था। इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे भी ये कपड़े बनाते थे, किसके, कॉटन के, ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स। तो ये उसका एक टुकड़ा मिला था, फ्रैगमेंट ऑफ वुमेन कॉटन क्लॉथ। देन ब्रिक क्लिंस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, भट्टी, ठीक है, जहाँ पे ब्रिक्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ब्रिक क्लिंस ऑल्सो कॉल्ड एज भट्टी। एंड टू मेसोपोटोमियन सील्स। अब ये मेसोपोटोमिया कहाँ है, वेर इज दिस मेसोपोटोमिया, इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस। तो इससे क्या पता चलता है कि उस जमाने में ट्रेड होते थे, ठीक है ना। अगर ट्रेड नहीं होंगे तो वहां के सील्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे ट्रेड हुआ करता था, ठीक है, ये ग्रीस का कैपिटल है। एंड देन डाइस वाज अगेन फाउंड ओवर हियर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो पोर्ट सिटीज हमने स्टार्टिंग में देखे ना, ये पोर्ट सिटीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये सारा ट्रेडिंग कहाँ से होता था। अब लोथल जो है ये गुजरात में, जैसे मैंने बताया, ठीक है ना, तो लोथल से सबसे ज्यादा ट्रेनिंग होती थी, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस वेरी इंपॉर्टेंट फेमस साइट इन इंडिया करेंटली, ठीक है। नाउ चानूदारो, ठीक है, मोहनजोदारो हो गया, अभी चानूदारो। चानूदारो अगेन ऑन इंदस रिवर, सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ क्या मिला था, इंक पॉट, ठीक है। तो फेदर होता है ना, उस फेदर का नीचे वाला जो पार्ट है वो उस इंक में डुबाकर उससे लिखते थे, ठीक है, पत्ते पे। तो वो इंक पॉट मिला था। देन लिपस्टिक, लड़कियां तो उस जमाने में मेकअप करना नहीं छोड़ती थी, मतलब बहुत पुराना ट्रेडिशन है, ठीक है। इंक पॉट, लिपस्टिक, शेल ऑर्नामेंट मेकर शॉप, अरे बाप रे, फुल ऑन मेकअप बाजी, शेल ऑर्नामेंट मेकर शॉप, ज्वेलरी भी है। देन बीड मेकर शॉप, और फिर पूछती है व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, है, बीड मेकर शॉप। देन इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पॉ ऑन ब्रिक, इंकपॉट इंस्टेंटेनियस पिक लेने को, अच्छा, यस, ठीक है। देन इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पॉ ऑन अ ब्रिक, ठीक है, ब्रिक जो है वो गीला होगा भट्टी में डालने से पहले, उसके ऊपर कुत्ते ने अपना पैर का छाप दे दिया, ताकि यही तो बाद में याद आएंगे, यही दिन तो बाद में याद आएंगे, इसके लिए जो है डॉग ने अपना फुटप्रिंट दे दिया। Why so jealous? You guys can also use किसने रोका है, ओके। सर डाउट, यस ऊर्जा। Isn't it a bronze statue, ये वाला? ऑफ द वुमेन डांसिंग, हाँ, यस। अच्छा, जो आप ये कह रही हो ये ना, कहाँ गया, ब्रोंज इमेज ऑफ अ न्यूड वुमेन डांस। हाँ, ये एक स्टैचू भी है, बट उसका एक वो भी है, सील भी है, ठीक है, ब्रोंज इमेज। लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट वेर फाउंड, कुछ सील्स में मिले थे, कुछ स्टैचूज में मिले थे, ठीक है। वो मैंने इधर फोटो में नहीं डाला, बट यू विल फाइंड इट ऑन द नेट, आई एम श्योर एवरीवन मस्ट हैव सीन, ठीक है। और उसे एक काम करो ना, वो डायरेक्ट मैसेज को हटाओ और वो एवरीवन में लिखो, सो योर डाउट विल बी सीन टू एवरीवन, वरना सोच रहे होंगे किससे बात कर रहा है, ठीक है। सो इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पॉ ऑन ब्रिक। देन टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट। तो टेराकोटा इज अ वेरी फेमस आर्ट इन बिहार एंड झारखंड रीजन, ठीक है, टेराकोटा। ये आप नेट पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा कि टेराकोटा आर्ट क्या होता है, ठीक है। टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट। देन ब्रोंज टॉय कार्ट, ठीक है, ये सारी चीजें जो है छानूदारों से भी मिला था, छानूदारों से मिला था, ठीक है। क्या क्या, इंकपॉट, लिपस्टिक, शेल ऑर्नामेंट, उसके बाद बीड मेकर शॉप, इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पॉ ऑन ब्रिक,
टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट, हाँ यस, दिस वाज अ काइंड ऑफ मार्केट प्लेस, एंड ब्रोंज टॉय कार्ट, ठीक है। देन लोथल, दिस इज डॉक यार्ड, नेवल यार्ड और डॉक यार्ड, ठीक है। यहाँ पे डॉक यार्ड था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। राइस हस्क, ठीक है, राइस का जो अंदर का दाना हम लोग खाते हैं, तो उसका जो साइड का होता है दैट इज कॉल्ड एज हस्क, ठीक है। तो राइस हस्क मिला था। फायर अल्टर्स मिले थे यहाँ पे, मतलब अगर ठंडी लगती तो ये लोग आग लगाकर उसके चारों तरफ बैठते, ठीक है। फिर बहरीन के सील्स थे यहाँ पे, बहरीनियन सील्स, ठीक है। तो बहरीन से इनका ट्रेड होता था, तो मेसोपोटामिया से हो गया, बहरीन से हो गया, ठीक है। देन डबल बरियल, डबल बरियल मतलब उस जमाने की प्रेम गाथा, ठीक है। मेल एंड फीमेल जो है सिंगल ग्रेव में, ठीक है। तो होगा कुछ इंटरकास्ट मैरिज किया होगा उन्होंने, तो टपका दिया दोनों को और एक ही साथ गाड़ दिया, डबल बरियल, ठीक है। सो डबल बरियल वाज फाउंड, हाँ, पट से हेडशॉट, ठीक है। देन ईरानियन सील, ईरानियन सील्स मिले थे यहाँ पे, ईरान से भी ट्रेड होता था। पेंटेड जार, ठीक है, जिसके ऊपर बर्ड एंड फॉक्स के इमेजेस थे, ठीक है। इससे ये भी पता चलता है कि बर्ड और फॉक्स भी उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था, ठीक है। देन टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप एंड हॉर्स, ठीक है। तो शिप एंड हॉर्स ये भी टेराकोटा मॉडल है, काफी एडवांस लोग थे ये लोग। नेक्स्ट इज कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा घाघर नदी के किनारे, ठीक है, राजस्थान इंडिया में, घाघर नदी के किनारे कालीबंगा, ठीक है। तो बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर, जिसके वजह से इसका नाम आया कालीबंगा, ठीक है। तो बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर, प्लाउड फील्ड सरफेस, ठीक है, प्लाउड फील्ड, ठीक है, खेती करने से पहले जो प्लॉइंग करते हैं वैसा फील्ड मिला था। 7 फायर अल्टर्स वेर मेड, ठीक है ना। तो ये लोग बारबेक्यू बहुत खाते थे शायद ना, ऐसे आग जलाकर बारबेक्यू बन रहा है, एंड दे यूज्ड टू सिट अराउंड। तो देयर आर 7 फायर अल्टर्स। डेकोरेटेड ब्रिक्स, ठीक है, नॉर्मल ब्रिक्स नहीं, डेकोरेटेड ब्रिक्स। देन व्हील्स ऑफ टॉय कार्ट, व्हील्स मिले थे। देन सिलिंड्रिकल मेसोपोटामियन सील, सिलिंड्रिकल टाइप के, ठीक है ना। उसके बाद ये एक स्क्रिप्ट था, बॉस्ट्रोफिडन, ठीक है ना। बॉस्ट्रोफिडन स्क्रिप्ट क्या होता है, इसमें ऑल्टरनेट लिखा जाता है। If you are writing one thing from starting from, let's say here, this direction, then the next thing will be written from here in this direction, then again this way, ठीक है, and then again this way, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते थे। तो ये जो है कालीबंगा में मिला था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। सो राइटिंग राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट इन ऑल्टरनेट लाइन्स, बॉस्ट्रोफिलन स्क्रिप्ट, ठीक है। देन धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा, धोलावीरा ये लूनी रिवर पे मिलता है। लूनी रिवर वैसे स्टार्ट तो होता है राजस्थान में, बट जहाँ पे ढोलावीरा है वो पार्ट गुजरात में है। लूनी स्टार्ट्स फ्रॉम राजस्थान, ठीक है, एंड इट ड्रेन्स इनटू रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ इज इन गुजरात, ये वहां पे है। तो यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम, तो ये बहुत ही एडवांस लोग हैं, इन लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया था, ठीक है। यस, दिस वाज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय यूनेस्को एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना। करंट अफेयर्स का है, बट ये पिछले एग्जाम तक के लिए हो गया, ठीक है। इट वाज इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर समथिंग, तो ढोलावीरा उस टाइम पे था, ठीक है। तो रिसेंटली अनाउंस्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे क्या है, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग वाटर, अगर मान लेते कि कभी साइक्लोन आ गया, ठीक है, बे ऑफ ये अरेबियन सी में, तो उसका जो स्ट्रॉम का वाटर है वो भी, वो किस तरीके से ड्रेन हो जाएगा, ताकि क्या है कि फ्लडिंग ना हो जाए, वो भी इन्होंने बनाया था। ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में इनका जो एरिया है वो बटा हुआ था। ओनली साइट, तो जब भी ऐसा कुछ ओनली आता है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यूज्ड फॉर सिविक पर्पसेस, ठीक है, मतलब क्या, जनहित में जारी, ऐसे कुछ इंस्क्राइब करके पब्लिक मैसेज चौराहे पे लगाया था, ठीक है। तो लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यूज्ड फॉर सिविक पर्पसेस, ठीक है। तो जनहित में जारी लिखने के लिए कोई नोटिस होगा, नोटिस बोर्ड के टाइप का, ठीक है। तो नोटिस बोर्ड किधर मिला, ढोलावीरा में, ऐसे ऐसे याद रखो। देन दे ऑल्सो फाउंड अ स्टेडियम, ठीक है, हाँ, जो भी खेलते थे, ठीक है। सो दिस आर द few important points related to this. Now, metals used during Indus Valley civilization, as I already told you, it is called as Bronze Age. क्या बोलते हैं इसको,
ब्रोंज एज बोलते हैं। ठीक है, तो कौन से मेटल्स जनरली यूज होते थे? कॉपर, लेड, गोल्ड, ब्रोंज, सिल्वर, ये ज्यादातर यूज होता था। आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जस्ट 2 पेजेस। चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे आएंगे। ठीक है, which was the first Indus Valley site to be discovered? Good. The Indus Valley civilization is identified by which age? Good. What is the northernmost extent of Indus Valley civilization? मांदा। आलमगीरपुर ईस्टर्न है ना? मांदा। Cotton for textile was first cultivated in India. The seals were mainly made up of which of the following? Statite. Which among the following animals was not known to the Indus Valley civilization? बुल देख लिया था, राइनो देख लिया था, एलिफेंट देख लिया था, बट लायन कहीं नहीं दिखा था, राइट? यस। Among the following metals which was not known to the Indus Valley civilization people? क्या बात है, आंसर एकदम फटाफट आ रहा है। Indus Valley site Mohenjo-daro was located on the banks of which river? Indus. Okay. Fire altar was discovered at which Indus site? Fire altar. क्या हो गया? कालीबंगान। देखते हैं। हमने 2 जगह पे फायर ऑल्टर पढ़ा, एक में 7 फायर ऑल्टर थे और एक में हमने सिर्फ देखा कि फायर ऑल्टर था ना। फायर ऑल्टर किधर है? यहाँ पे 7 है। ठीक है, यहाँ पे 7 है। अब सिर्फ फायर ऑल्टर किधर है? लोथाल में है। ठीक है, नाउ आउट ऑफ द ऑप्शंस लोथाल है क्या? लोथाल नहीं था शायद। उस केस में क्या करेंगे? यस। ठीक है। Which of the following is the largest Indus Valley site in India? सबसे बड़ा कौन सा है? दोनों दिए होते और 7 नहीं बोला है तो फिर हम लोग लोथाल करते, बट अगर 7 बोला है तो फिर हम लोग ये करते हैं। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट इन इंडिया? इसका आंसर एक्चुअल में राखी ग्रह ही है। ठीक है, सी। लोथाल इज फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? लोथाल किसके लिए फेमस है? डॉकयार्ड। ठीक है, द ग्रेट बाथ एंड ब्रॉन्ज, ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल बिलोंग्स टू विच साइट? डी। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज मोंड ऑफ द डेड।
क्लाउड फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट, क्लाउड फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट, कालीबंगान। ए। ठीक है, अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज द वैदिक कल्चर। ठीक है, ये 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चला। 1500 बीसी से 600 बीसी तक वैदिक कल्चर चला, वैदिक एज चला। बहुत कुछ रटने वाला है, ऑप्शन नहीं है ना। ओके, सो नाउ वैदिक कल्चर जो है हमारा 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। कल की याद आ गई। अरे तो अभी देखो ऐसा है कि एफ कैट एग्जाम अगले महीने है। ठीक है, 12, 13, 14। तो इसलिए उसका सिलेबस, और ये ऐसा नहीं है कि अपने को नहीं आता, बाकी सीडीएस में, एनडीए में आता है। ये इसमें आता है मिशेलिनियस में। ठीक है, जो हम लोग बाकी सिलेबस कर रहे हो तो कर रहे हैं, ये सब मिशेलिनियस में आएगा। सो दैट इज वाई ये तो पढ़ना तो है ही। सो वैदिक कल्चर की बात कर रहे हैं, इंडियाज आयरन एज। ठीक है, ये क्या है? आयरन एज है। क्यों आयरन एज कहते हैं इसको? क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स और जो वेपन्स है ये आयरन के बनते थे। ठीक है, सो दिस इज इंडियाज आयरन एज। कौन सा? वैदिक कल्चर। अब वैदिक कल्चर बोल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे वेदास वगैरह ये सब होंगे। तो वेदास में क्या क्या होता है वो सब देखेंगे। तो ओरिजिनल नेम, ये एक मिस्ट्री है। सम बिलीव दैट आर्यंस बिलोंग टू इंडियन सॉइल। ठीक है, सम बिलीव दैट दे केम फ्रॉम आउटसाइड एंड सेटल्ड हियर। ठीक है, तो ऐसा कुछ लोगों का कहना है, ये जो आर्यंस है इन लोगों ने वैदिक कल्चर इंडिया में लाया, और ये आर्यंस जो है ये इंडियन सॉइल को बिलोंग करते हैं। सम ऑफ देम बिलीव दिस कंसेप्ट। सम बिलीव कि ये लोग बाहर से आए हैं, जनरली ये वाले साइड से, क्या बोलते हैं, यूरोपियन साइड से, ग्रीस वगैरह के साइड से। ठीक है ना, इसलिए जर्मनी का जो हिटलर था वो बोलता था कि वी आर द रियल आर्यंस। ठीक है, सो ये मैक्स मुलर जो है ना, ठीक है, ये जो मैक्स मुलर है, फेडरिच मैक्स मुलर, यस, यूरेशिया से। तो फेडरिच मैक्स मुलर का कहना था कि सेंट्रल एशिया से आए हैं, और बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि ये यूरोप से या आर्टिक रीजन से आए हैं। बट नाउ इफ यू हैव सीन महाभारत, महाभारत या रामायण, ऐसे अगर आपने कुछ चीजें देखी होंगी तो उसमें आपने सुना होगा कि जो वाइफ्स होती थी वो अपने हस्बैंड को क्या बोलते थे? सुना है कभी? पति परमेश्वर नहीं, आर्य बोलते थे। ठीक है, और हिंदुस्तान को क्या कहते थे? भारतवर्ष, आर्याव्रत। ठीक है, संपूर्ण आर्याव्रत में, यस। ठीक है, तो ये जो आर्याव्रत है, ये जो आर्या है, कहाँ से आ रहा है? आर्यन से आ रहा है। ठीक है, सो मे बी दे बिलीव कि ये सेंट्रल एशिया से आए हैं या यूरोप या आर्टिक रीजन से आए, जो भी जहां से भी आए। ठीक है, मेरा तो मानना है कि भाई ये इंडियन सॉइल से। तो सम बिलीव, आई एम वन ऑफ दो सम। ठीक है, आई एम दिस सम। पता नहीं ये मैक्स मुलर और गंगाधर तिलक जो भी मानना है मानो, बट आई बिलीव दिस। देन व्हाई महाभारत इज कॉल्ड एज माइथोलॉजिकल स्टोरी? तो माइथोलॉजिकल मतलब क्या होता है? कि किसी ने देखा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है उस चीज का हमारे पास। तो दैट इज व्हाई वी कंसिडर इट टू बी अ मिथ। मिथ मतलब मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठ। ठीक है, बट ऐसा अपने लिए तो नहीं है। जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है मत माने। महाभारत के प्रूफ तो है, बट देन जिन लोगों ने इसको माइथोलॉजी बोला है, ठीक है, पेपर में आएगा नहीं आएगा।
ठीक है, पेपर में थोड़ी आएगा ये सब। प्रूफ है बट जिसने इसको बोला है, हाँ जलते हैं लोग, ठीक है, बदबू आती है, छोड़ो छोड़ो। तो ग्रुप ऑफ आर्यंस केम टू इंडिया एंड सेटल्ड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग इनकी माने, ठीक है, क्योंकि ये सम तो मैं हूँ, तो मेरी तो मानेंगे नहीं ये, ठीक है, तो हटाओ इसको, तो हम इनकी मान रहे हैं। तो इनकी माने तो ग्रुप ऑफ आर्यंस केम टू इंडिया एंड सेटल्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, दैट इज करेंट डे पाकिस्तान का रीजन, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, हिंदू कुश पर्वत के उधर, एंड पंजाब। ठीक है, एंड कॉल्ड एज सप्त सिंधु, यहाँ पे 7 नदियों का संगम था। ठीक है, ये जहाँ से आए, ठीक है, यूरोप से, यूरेशिया रीजन से, वहां से आकर ये लोग, मेनी ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू मैप इट अप, मैं मैप में ड्रॉ करके बताता हूँ। ये पाकिस्तान हो गया और ये उस टाइम पे इंडिया था, ऐसा। तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ से अफगानिस्तान है, दिस इज अफगानिस्तान। ये वाले एरिया में हिंदू कुश माउंटेन, सॉफ्टी बन गया, खा जाओ। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, दिस इज नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। ठीक है, दिस इज नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। तो ये यहाँ से आए, हिंदू कुश को क्रॉस किया, यहाँ पे बस गए, यहाँ पे और पंजाब रीजन में इस जगह पे। यहाँ से इंदस नदी जाकर ऐसे अरेबियन सी में मिलती है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे नदी आके जुड़ती है। तो कितने नदी है थे? 7, 7 रिवर्स, हेंस कॉल्ड एज सप्त सिंधु। और इसके बैंक्स पे जो है इनकी सिविलाइजेशन बस गई। किसकी? इंदस वैली सिविलाइजेशन वालों की, नहीं सॉरी सॉरी, वैदिक पीरियड की, वैदिक कल्चर वालों की। ठीक है, और वैदिक कल्चर वाले कौन थे? आर्यंस। तो आर्यंस किधर बसे? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में और पंजाब में। और जिस नदी के साथ वो अपना सिविलाइजेशन बना रहे हैं उसको बोलते हैं सप्त सिंधु। ठीक है, नाउ लेटर दे पुश्ड इनटू द इंटीरियर्स, वहां से वो लोग इंटीरियर्स में आ गए। कौन से इंटीरियर में? एक चीज याद रखो, उस जमाने में हमेशा सिविलाइजेशन किसी भी नदी के किनारे होगी। ठीक है, तो अभी ऊपर जो है इंदस नदी है, अब वहां से वो इंडिया के इंटीरियर में आ गए। तो इंडिया के इंटीरियर में कहा? दे सेटल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड यमुना। ठीक है ना, दे सेटल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड यमुना। तो गंगा और यमुना के किनारे जितने भी आज हमारे स्टेट्स है, दैट इज नॉर्थ इंडियन प्लेन। ठीक है, पंजाब हो गया, ठीक है, उसके बाद हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, ऑल दिस। तो आर्यंस जो है उनको हम लोग काफी इंटेलिजेंट स्पीशी मानते थे, वी यूज्ड टू कंसिडर देम टू बी वेरी इंटेलिजेंट। तो हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं ये सब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में है, यूपी में है, बिहार में है। ठीक है ना, ये गंगा और यमुना के किनारे, ये उस जमाने से चलते आ रहा है। चाणक्य कौन था? अभी तक आया नहीं है, आएगा, रुको। ठीक है, बहुत बाद में आएगा। ओके, नाउ देर इज अ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जो कि टर्की में पाई गई। ठीक है, एशिया माइनर, टर्की में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बोगजाई। ठीक है, के इसमें साइलेंट है, बोगजाई इंस्क्रिप्शन। इट मेंशंस अबाउट 4 वैदिक गॉड्स। यस, द वन हु हेल्प चंद्रगुप्ता, बाद, काफी बाद में आएगा। एंशियंट हिस्ट्री कितने दिन चलेगा? 3 दिन, आज कल परसों। ठीक है, तो बोगजाई इंस्क्रिप्शन जो है, इट मेंशंस अबाउट 4 वैदिक गॉड्स ऑफ इंडिया। तो एक है हमारे इंद्रदेव, एक है हमारे वरुण देव, एक है हमारे मित्रदेव, और एक है नसत्स्यास। ठीक है, टॉक्स अबाउट 4 वैदिक गॉड्स। ठीक है, इंद्रदेव, वरुण देव, फिर मित्रदेव, और सयत्न्यास। ठीक है, दिस आर द 4 वैदिक गॉड्स अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन इन टर्की। टर्की में जो था, उससे भगवान हमारे कितने? 4 है उस जमाने के। ठीक है, तो इंद्रदेव जो है देवों के देव है, देवों के देव, महादेव नहीं, मतलब ही इज द क्या बोलते हैं, लीडर ऑफ द गॉड्स।
भगवानों में वो हेड है, ठीक है, उनके अंडर में बाकी सारे भगवान है, और ये स्वर्ग लोक के राजा है, ठीक है, वो स्वर्ग लोक के राजा है, ठीक है, उनके अंडर में बाकी नहीं, इज द हेड ऑफ स्वर्ग लोक, ठीक है। तो ये कौन से इंस्क्रिप्शन, टर्की में पाए जाने वाला इंस्क्रिप्शन, बोकजाई इंस्क्रिप्शन, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर की बात करें तो देर आर 4 वेदास, 4 वेदास है हमारे, कौन कौन से, ऋग्वेदा, समावेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, दिस इज द ओल्डेस्ट, एंड दिस कॉल्ड एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड मतलब जैसे मोबाइल खरीदते हो तो यूजर मैनुअल आता है ना, वैसे ही दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट यूजर मैनुअल ऑफ मैनकाइंड। इंसान को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए इसके बारे में ज्ञान है, ठीक है, किसमें, ऋग्वेदा में, इज कॉल्ड एज द फर्स्ट टेस्टामेंट, ठीक है। तो ऋग्वेद, समावेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो 4 वेद है। इसमें से जो पहले 3 है, द फर्स्ट 3 वेद, इसको बोलते हैं वेद त्राई, वेद त्राई, दैट इज ट्रायो ऑफ वेदास। ये है हमारे मेन 3 वेद्स, 3 वेदा है ये हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं वेद त्राई, ठीक है। अथर्ववेद बाद में लिखा गया है, और इन इन तीनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, क्यों अभी पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में क्या है, इट इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास, ठीक है, हर एक मंडला के अंदर वहां बहुत सारी चीजें हैं, अपने को जरूरत नहीं है। उसमें अपना गायत्री मंत्र, ठीक है, किसमें, ऋग्वेदा में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र कौन से वेदा में पाया जाता है, तो गायत्री मंत्र पता होगा आपको, ओम भूर्भुवः स्वः वाला, ठीक है। दिस इज डेडिकेटेड टू विच गॉड, सन गॉड, ठीक है ना, दिस इज डेडिकेटेड टू सन गॉड, ठीक है। देन सेकंड टू सेवेंथ मंडलास कंटेन गोत्र, वंशा, ठीक है, कौन से वंश के हो, क्या गायत्री माता, इट इज डेडिकेटेड टू गायत्री माता, ऐसा। अरे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये एफकेट का क्वेश्चन है जिसका आंसर सन गॉड है, इट हैज बीन आस्क्ड प्रीवियसली, ठीक है। तो सेकंड टू सेवन मंडलास कंटेन गोत्र एंड वंश इंफॉर्मेशन। जैसे आप कभी जाओगे ना मंदिर में कि मेरे को पूजा देनी है, तो हमारे ये युग के लोग तो इसलिए भी नहीं जाते कि अपने अपना गोत्र नहीं बताओ, तो मेरे को तो नहीं पता मतलब, ठीक है। सो मेनी ऑफ अस डू नॉट नो आवर गोत्र, ठीक है, कौन से वंश के हो, कौन से गोत्र के हो, क्या ये, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। तो गोत्रा, वंशा, ये सब, ठीक है, कुल ग्रंथ, ये सब में होता है। 10th मंडल कंटेन, क्या है, पुरुषा सुक्ता, ठीक है। पुरुषा सुक्ता का मतलब है जिसमें हमारा वर्ना सिस्टम है, तो वर्ना सिस्टम लाइक ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड द शूद्रस। तो ब्राह्मण्स जो है, ठीक है, वो सबसे पहले आता है, फिर क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय मतलब राजा वगैरह, वैश्यास जो है ये है बिजनेस क्लास, एंड लास्ट में आते हैं शूद्रास। तो ये कहाँ है, इसमें, ठीक है, पुरुषा सुक्ता में, वर्ना सिस्टम, पार्ट ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेदा का पार्ट है ये। देन टॉकिंग अबाउट समावेद, समावेद में क्या है, इट इज द बुक ऑफ चांट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक। तो जो भी गाना बजाना सीख रहे हो, क्लासिकल आर्ट फॉर्म, सारा का सारा समावेदा में दिया हुआ है, ठीक है। नॉट ओनली इंडियन म्यूजिक, इट ऑल्सो हैज, ये जितने भी हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म है उसके भी जितने भी रिदम्स, म्यूजिक्स, वो सारी जो चीजें हैं, ठीक है, वो सब इसी में आता है, ठीक है। ऑल द क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म एंड सिंगिंग, क्लासिकल वोकल, वो सब इसमें। देन यजुर्वेदा, यजुर्वेदा में जो है सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, ठीक है, जो सैक्रिफाइस मतलब होता है जो यज्ञ होते हैं ना, ठीक है, जो ओम भूर्भुवः स्वः होता है, ठीक है, नहीं, ओम भट स्वाहा होता है, ठीक है, कुछ भी करते हैं फिर लास्ट में स्वाहा, कुछ भी करते हैं लास्ट में स्वाहा। so that is basically, yes, that is basically the यजुर्वेदा, नॉट काला जादू, एग्जैक्टली काला जादू उसमें नहीं है, दिस इज सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, ठीक है, ओम भट स्वाहा वाला, ठीक है। देन वी हैव द अथर्ववेदा, दिस कंटेन्स मैजिकल फॉर्मूले। नाउ दिस मैजिकल फॉर्मूले इज बेसिकली, देखो इसमें सारे
काला जादू वाले अगर बोलोगे तो वो सब भी इसी में आते हैं। ठीक है, काला जादू हो गया या एनी फॉर्म ऑफ सच काइंड ऑफ मैजिकल स्पेल्स। ठीक है, ऑल द फॉर्म ऑफ मैजिकल स्पेल्स नहीं, पतंजलि डिफरेंट है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो उसका युग ही अलग है, इसमें इससे कोई लेना देना नहीं है उसका। ठीक है, तो ये बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूले, इन दिस यू हैव ऑल द काला जादू एंड जादू टोना वाले चीज है। ठीक है, तो क्या सच में एग्जिस्ट करती है? अथर्ववेद में तो है। अब इसका यूज कब होता था? इसका यूज मेडिकल साइंस के लिए होता था, फॉर क्यूरिंग ऑफ द डिजीजेस। ठीक है, इट यूज टू हेल्प इन क्यूरिंग द डिजीज। ठीक है, लाल किताब, यस। ठीक है, बट नाउ इट हैज बीन अब तो बंगालीज बदनाम है। ठीक है, कि काला जादू करता है। तो वो कौन से बुक से करते हैं ये? और मैं बंगाली हूँ, बच के रहना। सर, आर वेद्स यूज इन टुडेस पीरियड? यस, आज भी यूज होता है। गायत्री मंत्र पढ़ते हो, उससे आता है। जब भी भगवान को प्रेयर ऑफर करने जाते हो, गोत्र वंश ये सब पूछते हो, उससे आता है। ठीक है, वर्ना सिस्टम तो फिर अभी उतना यूज नहीं होता है। बट इंडियन म्यूजिक इसमें यूज हो रहा है। रिचुअल्स, जब भी कोई भी आप हवन करते हो, हवन के लिए जो आपके रिचुअल्स होते हैं, वो सब इससे आते हैं, यजुर्वेदा से। ठीक है, हाँ, शादी में। ठीक है, हाँ, शादी में यूज होता है। सोशल डिफरेंसेस आज भी वर्ना सिस्टम के कारण है। दिस इज अ डिबेटेबल टॉपिक, सो विल हैव अ डिबेट ऑन दिस लेटर ऑन। ठीक है, आई हैव डिफरेंट ओपिनियन टू दिस। ठीक है, तो मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स किसमें है? ये अथर्व वेदा में। ठीक है, मैजिकल स्पेल्स एंड मैजिकल चार्म्स ये सब किसमें? पक्का सर, वी विल लिसन। अच्छा, यू डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, यू वांट टू लिसन। पता तो होना चाहिए, विल पार्टिसिपेट। बोल कर गलती कर दी मैंने, और लॉयर है वो, पछाड़ देगी मेरे को। देयर आर टू महाकाव्यस, मैं जज। देयर आर टू महाकाव्यस, दैट इज एपिक्स ऑफ इंडिया। वन इज रामायण। ठीक है, जो वाल्मीकि जी ने लिखी है। डायरेक्ट क्वेश्चन। सर, फिर आप काला जादू कर देना है भगवान, तुम आना। टॉपिक पे आओ चुपचाप। ठीक है, बहुत हो गया। तो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आदि काव्य, बिकॉज दिस इज द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट एपिक है। ठीक है, और दूसरा है हमारा महाभारत, जो कि वेद व्यास जी ने लिखा है। ठीक है, वेद व्यास जी ने एक्चुअल में लिखा नहीं है, वेद व्यास जी ने बोला है। और वो लिखा किसने? वेद व्यास जी ने बोला है, लिखा किसने? गणेश जी ने। कहाँ बैठ के? कहाँ बैठ के लिखा ये? पढ़ा था हमने माउंटेन्स में। वी हैव स्टडीड दिस इन माउंटेन्स। जल्दी। अपने दांत से नहीं लिखा था। दिस इज नॉट। कोई बात नहीं, तुमने नहीं पढ़ा। ठीक है, महाभारत लेक। महाभारत लेक किधर है? नेपाल में। नेपाल में एक माउंटेन है, कॉल्ड एज महाभारत लेक। ठीक है, तो महाभारत के बारे में क्या है? महाभारत इज द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे दुनिया का लॉन्गेस्ट एपिक है। 18 दिन तो बैटल चल रहा है। ठीक है, फिर 100 बच्चे पैदा हुए। ठीक है, फिर एक तरफ 5 है। फिर उनकी अलग कहानी है। तो इसीलिए सबसे बड़ा है। भगवत गीता हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। ठीक है, भीष्म प्रवरा ऑफ महाभारत। भीष्म मतलब नॉट पितामह भीष्म। भीष्म का मतलब युद्ध। ठीक है, भीष्म प्रवरा में भगवत गीता कही जाती है, वहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, भगवत गीता को। और इसी भीष्म प्रवरा में जो भगवान कृष्ण का नाम था, वो था पार्थसारथी।
So from here the name of the coaching came. ठीक है? Why? Because we are preparing for defense exams, and defense is basically for fighting. So fighting is basically Yudh. Yudh is basically Bhishma. So the name came from here. The one who guided. Yes. Parth is Arjun and उनके सारथी कृष्णा. तो पार्थ सारथी. यहाँ तो क्लियर है ना. उपवेदास, ठीक है, विच आर ऑक्सिलरी वेदास, जिसको हम लोग आज के डेट में रेफरेंस बुक कहते हैं. तो दिस आर द रेफरेंस बुक. ठीक है, उपवेदा. तो उपवेदा में आयुर्वेदा आता है, विच इज फॉर मेडिसिन. ये कहाँ किससे एसोसिएटेड है? ऋग्वेदा से. देन गंधर्व वेदा, ठीक है, इसलिए गंधर्व स्कूल ऑफ म्यूजिक पुणे में जो आपको क्लासिकल म्यूजिक का डिग्री देता है, दैट इज गंधर्व स्कूल ऑफ म्यूजिक. तो गंधर्व वेदा ये म्यूजिक से रिलेटेड है. किसमें आता है? ये समावेदा में. उसके बाद धनुर्विद्या, आर्चरी, ये यजुर्वेदा में है. ठीक है. और शिल्प वेदा या अथर्व वेदा क्राफ्ट्स के लिए. हाँ, तो पतंजलि इसके अंडर और सब पार्ट है. ठीक है, रेफरेंस बुक के अंदर का रेफरेंस बुक. ठीक है. सो ये है फर्स्ट लाइन. उसके बाद तो और भी इसके अंदर और जाते रहेंगे, नॉट नीडेड, एग्जाम में नहीं पूछेंगे. ठीक है. उसके बाद उपनिषद, कौन कौन से उपनिषद से? दे आर कॉल्ड एज वेदांता, कम एट द एंड ऑफ द वेदास. ठीक है. तो व्रीहाधरण्यका इज द ओल्डेस्ट उपनिषद दैट वी हैव. ठीक है. व्रीहाधरण्यका इज द ओल्डेस्ट उपनिषद दैट इज देयर विद अस, उपनिषद्स. ठीक है. महाजनापादा स्टार्ट होगा, तो बिफोर दैट विल सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड. ये वाला छोड़ दो, ये महाजनापदा से है. Who was the most important god of ऋग्वेदिक पीरियड? ऋग्वेदिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन थे? इंद्र, है ना, भगवान, देवों के देव. ठीक है, इंद्र. उसके बाद वितिस्ता was the ऋग्वेदिक नेम ऑफ which रिवर? वितिस्ता कौन से ऋग्वेदिक रिवर का नाम है? इसका नाम वितिस्ता जो है ये झेलम है. ठीक है, झेलम. Which of the following Vedas is the oldest Veda? ओल्डेस्ट कौन सा है? ऋग्वेदा. Then Gayatri mantra is dedicated to which god? Sun god. ठीक है. The Vedic god Varuna was related to वरुण देव. ये किससे रिलेटेड है? गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर. ठीक है, गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर से रिलेटेड है. तुम्हारी शनि जो बिगड़ती है ना, ये बिगाड़ते हैं कॉस्मिक ऑर्डर. मंगल का दोष, कुंडली में शनि, राहु केतु, ये सब. ठीक है. नेम द वेदा विच कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स. अथर्व वेदा. दिस वाज आस्क्ड एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, वर्ड टू वर्ड सेम आया था. वरुण देव शनिदेव सेम है? नहीं नहीं नहीं. देखो, शनिदेव और ये सारे जितने भी देव है ना, राहु केतु शनिदेव, ये सब दे आर बेसिकली नथिंग बट द 9 प्लैनेट्स. ठीक है. प्लूटो को भी प्लैनेट मानो, नवग्रह बोलते हैं हम लोग, तो उनके अलग अलग नाम है. ठीक है ना, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह. ठीक है, इस तरीके से उनको जो चलाते हैं वो है वरुण, वरुण देव. ठीक है. नेम द वेदा विच कंटेन्स द चार्म्स एंड स्पेल्स. अथर्व वेदा. दिस वाज आस्क्ड इन दिस एफकैट. ठीक है, 2021 अगस्त. एफकैट 2 2021. ठीक है. इसमें शिफ्ट भी आते हैं. दिस वाज आस्क्ड इन द फर्स्ट शिफ्ट 28 अगस्त के दिन. मतलब ये वाला पेपर मैंने दिया था, तो मेरे इसमें ये सेम क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट उठा कर आया था.
Who was the first European to designate Aryans as a race? Max Muller. The word Aryan means the noble one. Who among the following wrote संस्कृत ग्रामर? संस्कृत ग्रामर किसने लिखा है? ये आपको बचपन में कभी पढ़ा होगा आपने, पिनानी ने लिखा है. Okay, it was written by Pinani. पिनानी है भाई, पिनानी है. पुरुषा सुक्ता is founded in वैसे इसकी अंग्रेजी गलत है, ये फाउंड इन होना चाहिए. Upanishads are books on philosophy, है ना. लॉ योगा कुछ नहीं है, फिलोसफी है ये सब. Which was the first capital of Magadha? ये हम लोग कल पढ़ेंगे. ठीक है. So from here we'll start tomorrow. आज के लिए काफी है. नहीं, पाटलिपुत्र नहीं है आंसर इसका. इसका आंसर है राजगृह. So from here we'll study tomorrow. Thank you very much.